नमस्कार। कल आईएमए डीपीएल का फाइनल मैच है। झूठ तो नहीं बोलूँगा, मैं बहुत ज़्यादा चाहता था कि मैं भी इस फाइनल मैच में खेलूं, मगर दो जो टीमें पहुंची हैं वो डिज़र्व करती थी। हर साल हम देखते हैं कि ऐसी टीमें जो एक दो साल का अगर हम छोड़ दें, जिनको लोग अंडरडॉग समझते हैं या सोचते हैं कि ये टीम इतनी अच्छी नहीं है, वो एज अ कोहेसिव यूनिट वो यूनाइट होती है और वो अच्छे से अच्छी टीम को हराकर फाइनल तक पहुंचती है। फाइनल में मैं बस ये बोलना चाहूँगा, जब से मैं इस टूर्नामेंट से जुड़ा था 2010-11 से, मुझे हमेशा लगता था कि इस टूर्नामेंट में ये बेहतर हो सकता है, कुछ ना कुछ और अच्छा हो सकता है। उस समय ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं था कि लोग हमारी बात सुने। काफ़ी संघर्ष के बाद हम इस सिचुएशन में पहुंचे हैं जहां लोग हमारी बात सुनने को तैयार हैं। हम लोग हमेशा फीडबैक लेते हैं। ये तो अप्रत्याशित था कि बारिश सिर्फ हर संडे को ही हुई, सैटरडे रात को ही हुई। अभी जैसे बात कर रहे हैं फिर थोड़ी बहुत बारिश हुई है। और बारिश में मैच होना है कि नहीं होना है, ग्राउंड चेंज होना है, सेम ग्राउंड पे होना है, इसका डिसीजन एक भी बार मैंने स्वयं तो खुद लिया ही नहीं और मेनली हमारी कोई ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने नहीं लिया। कैप्टन वाइस कैप्टन ने लिया और जो हमें लगता था सबसे नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लोग हैं, जैसे स्वतंत्र भाई हैं जिनको सब प्यार करते हैं, बहुत जेंटलमैन हैं, उनने लिया। बट हमें यह समझ में आया कि हम पूरे समय सबको तो खुश नहीं रख सकते। हमें यह भी समझ में आया कि अगर बार बार लोग बोलते हैं स्ट्रिंजेंट रूल्स बनाओ टूर्नामेंट के पहले, अब जब स्ट्रिंजेंट कंडीशन नहीं है, हमें यह पहले से नहीं मालूम कि हमारे सामने क्या विपदा क्या आफत आएगी, उसके लिए स्ट्रिंजेंट रूल्स हम कैसे बना दें। मैं सबको सिर्फ यही कहना चाहूंगा, वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट। हमने आपको बेस्ट वेन्यू, बेस्ट फूड, बेस्ट एटमॉस्फेयर देने की कोशिश की। फिर भी यदि हमसे कोई गलती हुई है तो इसके लिए हम बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हैं। हमेशा हम इंप्रूव करेंगे। हम कभी ये नहीं बोलते कि हम परफेक्ट हैं, गलतियां सब में होती हैं, बट हाँ, हमारी कोशिश ईमानदार थी और रहेगी। कल की मैं दोनों टीमों से सिर्फ यही बोलना चाहूँगा, हमने क्रिकेट को बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बना लिया है। मेरे लिए, मेरी नज़र में जो पूरी 9 टीमें खेली, हर एक विनर्स हैं, क्योंकि हम आप में से कोई भी प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं है कि हम इस क्रिकेट को इतना सीरियसली लें, कि हम इस क्रिकेट के पीछे एकदम दीवाने हो जाएं। मैक्सिमम क्रिकेटिंग रिकॉर्ड्स मेरे नाम पे, ये रिकॉर्ड भी मेरे नाम पे, मैक्सिमम फाइनल्स जो व्यक्ति हारा हो। और आप जितनी बार हारते हो उतनी बार आपको इंप्रूव होने का मौका मिलता है। तो आप अगर जीत गए तो भी आपकी खुशी 3 ही महीने की रहेगी, तब भी आपको बहुत इंप्रूवमेंट का स्कोप तब भी रहता है। और अगर आप हार गए तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा रहनी चाहिए कि हम एक नई ऊर्जा से फिर से अगले साल आएंगे, फिर से प्रैक्टिस करेंगे और फिर से आगे बढ़ेंगे। जब क्रिकेट सीजन चलता है तो मेरा बॉडी वेट 2 किलो से 3 किलो कम हो जाता है, मेरी फिटनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि मैं मैक्सिमम टाइम्स प्रैक्टिस पे आऊं। तो मेनली मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगा, आप लोग पूरा हार्डवर्क कर चुके हैं, साल भर आपने बहुत अच्छा टूर्नामेंट चलाया, आप लोगों की वजह से ही हम लोग इस पड़ाव तक पहुंचे हैं। हमने बहुत कुछ इस साल सीखा है, उसको अगले साल बिल्कुल इंप्लीमेंट करेंगे। मेरे लिए कल जो दोनों टीमें खेल रही हैं वो चैंपियन है। एक कोई कल ज़्यादा अच्छा खेलेगी, एक कोई थोड़ा कम अच्छा खेलेगी, तो एक कोई विनर डिक्लेयर हो जाएगी। और इसी टाइम पे इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं डॉक्टर नीरज सेठी सर को देना चाहूँगा, क्योंकि निस्वार्थ भाव से वो तो टूर्नामेंट खेल भी रहे हैं, नहीं रहे हैं, उनको कुछ प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो आते थे प्रैक्टिस में, वो अकेले व्यक्ति होते थे जो फील्डिंग करते थे, हम लोगों को बॉल देते थे। जब हम ही को शर्म आ जाती थी तो हम सर बोलते थे सर आप बॉलिंग कर लो, बैटिंग कर लो। वो कभी बॉलिंग बैटिंग मांगने भी नहीं आते थे। दूसरा, हमारे रूप मांडवे सर, जो कि बिजी रहने के बाद भी हमेशा इन्वॉल्व रहते थे। तीसरा, राहुल शुक्ला सर, जो पूरी बैक प्लानिंग करते हैं, सारी चीज़ों को फाइनल अंजाम देते हैं। और 2 लोग जो लगे रहते हैं बिल्कुल दिन रात, एक तो आप सब जानते ही हैं गोविंद भाई। गोविंद भाई के लिए हम जितना भी बोलें उतना कम है, उतना डेडिकेटेड आदमी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और दूसरा स्वतंत्र, अभी स्वतंत्र थोड़ा बिजी हो गया है उसके दूसरे कमिटमेंट्स की वजह से, बट उसके जैसा डेडिकेटेड, ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग आदमी आपको दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। तो स्वतंत्र और गोविंद तो हमारे वॉर हॉर्सेस हैं ही, और गोविंद भाई तो अभी भी लगे हुए हैं। अभी तक वो आज आपके लिए पिच बनवा रहे थे, चिंता कर रहे थे कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा। कल फाइनल्स के लिए हमने बहुत सारी तैयारियां करी हैं। अगर बारिश हो गई तो ऑब्वियसली वो तैयारियों को हमें पोस्टपोन करना पड़ेगा। बट मैं हर खिलाड़ी को ये बोलना चाहूँगा, हार और जीत दोनों ही परमानेंट नहीं होती, दोनों चीज़ें बहुत टेम्परेरी हैं। कृपा कर दोनों में से किसी भी चीज़ को ना सिर पे लें ना दिल से लगाएं, और अच्छा खेलें। कल कोई भी जीते कोई भी हारे, जीतने वाले भी अपना होगा, हारने वाला भी अपना होगा। ये मैंने समर सर के कुछ शब्द दोहराए हैं। तो ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम्स एंड थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल सीजन। अगले साल हम और उत्साह और अच्छे सीजन के साथ और बेटर फैसिलिटीज के साथ वापस आएंगे। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।